अदालत ने इनको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। हम इस पे प्रोटोकॉल भी खत्म करवाएंगे। 161 का बयान है, 164 का बयान है, मेडिकल है, साइट प्लान है जिस जगह पे ये अकरंस हुआ है, मोबाइल फोन प्रोवाइड किया गया है जिसका डाटा रीसेट हुआ है, यूएसबी दी गई है। आपको बताते चले कि आयशा रेप केस के हवाले से आज रजब भट्ट और उसके साथियों की पेशी थी। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट फियाज रामी साहब मौजूद, इनसे बात करते हैं। आज रजब भट्ट और उसके साथियों की आयशा टिकटॉक के रेप केस के हवाले से पेशी थी, तो क्या बातचीत हुई, क्या रजब भट्ट पेश हुए कि नहीं हुए? देखिए, आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ था। यहाँ पे प्रोटोकॉल के लिए हेयरिंग थी। वहाँ से हम अभी फ्री हुए हैं, तो मुझे मेरे एसोसिएट ने बताया कि वो वहाँ पे पेश नहीं हुए। लेकिन अभी कोई अदालत का रिटर्न ऑर्डर मेरे सामने नहीं आया, मैं वो देखूंगा तो फिर ही पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर रजब भट्ट पेश नहीं हुए तो क्या वजह बनती है जिस वजह से वो पेश नहीं हुए? आपका तो यहाँ पर मामला था कि आपने यहाँ पर ऑडिट दर्ज करवाई हुई थी प्रोटोकॉल खत्म करवाने के लिए। भाई, अब मैं एक टाइम में एक ही अदालत में अपीयर हो सकता हूँ और ऑनरेबल हाई कोर्ट को छोड़ के नीचे लोअर कोर्ट में अगर पेश होता हूँ तो ये तो वैसे ही एक कंटेम्प्टियस ये एक्ट है। तो मैं इतना बहादुर तो हूँ नहीं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करके नीचे सेशन कोर्ट चला जाऊँ। ठीक है, और एक लीगल एथिक्स होते हैं उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैं अपीयर हुआ और यहाँ पे इन्होंने अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो अदालत में जमा नहीं करवाया, आईजी ने और डीआईजी ने, जिसपे अदालत ने इनको सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया है। इंशाल्लाह हम पॉजिटिव हैं, हम इसका प्रोटोकॉल खत्म करवाएंगे और इसके ऊपर अदालत कोशिश करेंगे कि वो एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे ताकि दोबारा कोई भी इस तरह की इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी सामने ना आए। अच्छा, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट में आपने ये जो रिट दर्ज करवाई थी प्रोटोकॉल खत्म करवाने के लिए, आपको क्या लगता है क्या ये आपके हक में साबित होगी? क्योंकि प्रोटोकॉल आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमें भी मतलब कि सिक्योरिटी दे दी जाए तो कोई मसला ना होगा। भाई, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, जहाँ तक मैंने इसको रिसर्च किया है, ये 100% हमारे हक में है। और इससे पहले कोई ऐसा क्राइटेरिया, कोई ऐसा लॉ सामने नहीं आता जिसके तहत इन्होंने इसको ये सिक्योरिटी दी है। और रजब भट्ट किसी भी ऐसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते कि उनको ये स्टेटस दिया जाए। तो इसमें पूरी तरह से ये केस हमारे हक में है। इंशाल्लाह हम इस पे प्रोटोकॉल भी खत्म करवाएंगे और साथ जिन लोगों ने इनको ये प्रोटोकॉल दिया है, स्टेट रिसोर्सेज का मिसयूज किया है, उनके हवाले से भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास होगा। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद कोर्ट ने पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से रजब भट्ट का नाम जो है वो निकाल दिया है। क्या आपको लगता है कि ये आपके केस को थोड़ा कमजोर करेगा? नहीं, देखें, वो एक डिफरेंट केस है, वो एनसीसीए ने किया हुआ केस है और मैं हैरान हूँ एनसीसीए की काबिलियत के ऊपर भी कि पहले वो कहते हैं कि रजब भट्ट ने जो है की प्रमोशन की, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमने इंक्वायरी की और ईसीएल में भी पीसीएल में भी नाम डल गया। अब वो कहते हैं कि जनाब इसका नाम निकाल दिया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका पहले वाला स्टेटमेंट सही था या अब वाला स्टेटमेंट सही है। तो ये तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है कि वो किस वजह से उनको बयानात अपने बदलने पड़ रहे हैं। जब एनसीसीए ने केस किया, उन्होंने अपना हाथ वापस ले लिया, उन्होंने कहा कि हम इसको परसू नहीं करना चाहते, तो अदालत ने तो फिर उनका नाम पीसीएल से निकालना ही था ना। तो बाकी वो एक सेपरेट केस है, उसका हमारे केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा केस हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, हमने अदालत में प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है। 161 का बयान है, 164 का बयान है, मेडिकल है, साइट प्लान है जिस जगह पे ये अकरंस हुआ है, मोबाइल फोन प्रोवाइड किया गया है जिसका डाटा रीसेट हुआ है, यूएसबी दी गई है। इसके अलावा 45 पेजेस की चैट प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा लोकेशन जो है वो व्हाट्सएप में जो शेयर कर रहा है वो अदालत में पेज नंबर 1 पे दिखाई गई है। तो भाई, और कितना मटीरियल हम अदालत को प्रोवाइड करें इन लोगों को गुनहगार करने के लिए? हमने अदालत में अपना केस पुट कर दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुकी है, जिससे केस ट्रांसफर करने के लिए बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ट्रांसफर एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल करेंगे। फैजा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि काशिफ नामी टिकटॉकर जिसने रजब भट्ट के बारे में एक बयान दिया है कि उसने मुझ पर तशद्दुद किया, मुझे चपेड़े मारे, थप्पड़ मारा है, क्या आपको लगता है कि ये केस कानूनी तरीके पर चलेगा? और ये बताइएगा क्या ये मामला जो है वो रजब भट्ट के केस को मजीद कमजोर करेंगे और आपके लिए हक और बेहतर साबित होगा? ये नहीं, काशिफ का केस बिल्कुल डिफरेंट है इससे। काशिफ को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि एक तरफ से तो वो बहुत बड़ा आईसीएल करवा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब लोगों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। अब काशिफ का और रजब भट्ट का क्या मुआवजना है? ठीक है, और वो बेचारा रो रहा है, कस्में उठा रहा है और गरीब आदमी है, कमर उसकी लाल हुई पड़ी है। ठीक है, तो मैंने उस हवाले से एयर पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन मूव की है। इंशाल्लाह उस पर भी FIR करवाएंगे। 506B की वो वायलेशन है, वो FIR रजिस्टर्ड होगी। इंशाल्लाह कानूनी तौर पर उसको भी परसू करेंगे। मीनवाइल जो ICL हुआ है उसमें भी आपने देखा कि कितनी बदनज़मी देखी गई है। लोग वहाँ पे इंटरटेन होने के लिए आए थे और लोगों को वहाँ पे डंडे लाठियों का सामना करना पड़ गया। और मैं उसमें सिर्फ यही कहूँगा कि जो गरीब आदमी है क्या उसको सरवाइव करने का कोई हक नहीं है?
यहाँ पे ये पैसे वाले और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लोग रखने वाले जो लोग हैं, सिर्फ इनको ही जीने का हक है। तो इंशाल्लाह काशिफ को हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और कानूनी मदद प्रोवाइड करेंगे। बेहतर हो गया।